नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना रनौत, और वो हीरोइन भी हैं, उन्होंने आज ऐसा एक इंटरव्यू दिया है जिससे पूरे देश में खलबली मच गई है। जो जनता शहरों के अलावा जो देहात में रहती है, उन्होंने किसानों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और मैं समझता हूं कि आज का इंटरव्यू कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गले की हड्डी बन जाए और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कहीं शून्य पर ना पहुंच जाए। चूँकि कंगना रनौत ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही गजब तरीके से पेश की हैं उन्होंने, और मैं उन बातों को अब आपके सामने रखना चाहता हूं। कंगना ने एक इंटरव्यू में, एक बड़ा अखबार है देश का, उसके लिए किसी ने इंटरव्यू लिया उनसे, और उसमें उन्होंने कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे पिछले दिनों, यदि हमारी सरकार में मजबूत सरकार चलाने वाले लीडर ना होते तो हो सकता है बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो जाती। ये कंगना का कहना है, क्योंकि वो पूरे देश को तहस नहस करने के इरादे से दिल्ली के चारों तरफ आकर के बैठ गए थे। उनका कितना गंभीर आरोप है ये देखिए। हालांकि किसान केवल एमएसपी की मांग कर रहे थे, और उसके अलावा उनको जो 3 कृषि कानून थे उनको हटाने की मांग थी। बस 2-3 मांगे थी उनकी, और एमएसपी की फुल गारंटी, कानूनी गारंटी चाहते थे। लेकिन कंगना ने उसको इस तरह से पेश किया कि जैसे किसान क्या है। कंगना ने जो दूसरी बात कही वो ये थी कि जो किसान थे वो हत्यारे भी थे। दिल्ली आसपास जहाँ वो थे वहाँ पर लाशें टांगी गई थी, रेपिस्ट थे, वो रेप करते थे महिलाओं के साथ। इस तरह की 2-3 बातें जो कंगना ने कही हैं, उससे मैं समझता हूँ दिल्ली आसपास के जो किसान थे उनमें भारी रोष व्याप्त है, और अब शायद मांग उठ चुकी है चारों तरफ से कि कंगना को या तो भारतीय जनता पार्टी समझाए या उन्हें पार्टी से निकाले, या उसका कोई सही जवाब दे कि कंगना ने अपनी तरफ से खुद ये बात कही है या भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान से सहमत है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है, क्योंकि दिल्ली के पास हरियाणा राज्य है, और हरियाणा राज्य कोई छोटा राज्य जरूर है लेकिन वो बहुत मोटा राज्य है। जब वहाँ पर राजनीति की शुरुआत होती है तो उसकी राजनीति की जो गूंज होती है वो पूरे देश में फैलती है। क्योंकि वो राज्य छोटा है लेकिन दिल्ली से सटा हुआ है, और बेबाक राजनीति करने वाले वहाँ के लोग हैं। जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर पे और इधर जयपुर से आने वाले रास्ते के बॉर्डर पे और इधर पलवल का जो इलाका है वहाँ पर किसानों के जो, इसका कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा अर्थ है कि जो 3 बड़ी सड़कें थीं हरियाणा के किसानों ने रोक रखी थी दिल्ली की तरफ से। वो आना चाह रहे थे लेकिन सरकार ने उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। एक बॉर्डर ऐसा था जिस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जमा थे। बाकी पूरा का पूरा जो आंदोलन था उसमें पंजाब हरियाणा के किसानों का पूरा रोल था। और किसानों की जो आज उस समय आंदोलन की स्थिति थी, उस स्थिति को कंगना ने अपने इंटरव्यू में बड़ा सफाई से ये कहा है कि वो किसान नहीं थे, वो हत्यारे थे, और देश में पूरी अर्थव्यवस्था और मैं समझता हूँ एनार्की लाना चाहते थे, जैसे कि बांग्लादेश में इस समय जनता पब्लिक सड़कों पे आ गई है उस टाइप से। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बड़े ही समझदारी से उन्होंने इस मामले को टाल दिया। और बाकी जो उन्होंने देखा है, आप पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है उनका इंटरव्यू, कोई भी सुन सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये बात अब हम ये कह सकते हैं कि कंगना रनौत आखिरकार चाहती क्या है। कंगना लाइमलाइट में रहना चाहती हैं। कंगना जो पहले एक नेता थी हमारी स्मृति ईरानी, उनके पदचिन्हों से भी आगे जाकर के बात करना चाहती हैं। कंगना ने तो वैसे भी पिछले दिनों यहाँ तक कह दिया था कि आज़ादी तो 2014 के बाद आई है, और फिर उसके बाद उन्होंने एक महिला के लिए कुछ ऐसा गलत शब्द बोल दिया था। तो जब वो
हिमाचल से जब चंडीगढ़ आ रही थी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनको एक सीआरपीएफ की महिला जो सिपाही थी उसने ज़बरदस्त टक्कर मारी, ज़बरदस्त थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ के जरिए पूरी गूंज पूरे प्रदेश में फैल गई। पूरा सारा खेल ऐसे हो गया मालूम नहीं क्या क्या कंगना के ऊपर हुआ, लेकिन वो हकीकत थी। चूँकि वो जिस महिला के लिए उसने ये कहा था वो महिला सीआरपीएफ की सिपाही की माँ थी और वो बहुत दिनों से इस फिराक में थी कि किस तरह से कंगना से बदला लिया जाए। तो ये सारी कहानियाँ आपको मालूम ही हैं, सारी चीज़ें हैं। और आज भी कंगना मैं समझता हूँ किसानों के टारगेट पर आ चुकी हैं। यदि कंगना ने माफ़ी नहीं मांगी, कंगना ने अपना बयान वापस नहीं लिया या वो इस पर अड़ी रहती हैं तो हो सकता है कि देश के किसान उनके साथ कहीं भी किसी भी समय पब्लिक क्षेत्र में वो जाएंगी तो निश्चित तौर पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस तरह की बातें करना, किसानों को रेपिस्ट ठहराना, किसानों को हत्यारा बताना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लाशें कहाँ टंगी देखी उन्होंने, कहाँ कोई कौन सा ऑन रिकॉर्ड उनके पास रिकॉर्ड है पूरा कि वहाँ पर जहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर जो गाड़ियाँ थीं या तंबू थे उनमें कहाँ लाशें टंगी हुई थी। तो वैसे भी कंगना ने तो पहले आतंकवादी कहा था किसानों को और अब वो फूल फजूल बातें करके मैं समझता हूँ एक बार फिर सुर्खियों में आना चाहती हैं। और इन सुर्खियों को में वो तो आ जाएंगी, सुर्खियों में आ भी चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सुर्खियों में क्या वो गर्दिश की ओर जा रही है। जो सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में जवाब मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि कंगना रनौत जो बोल रही हैं, किसानों को हत्यारा बोल रही हैं, रेपिस्ट बोल रही हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत है? और सहमत नहीं है तो क्या कंगना रनौत को जैसे अपनी जो पार्टी है उससे निकालने जा रही है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, या फिर स्वीकार करें कि हाँ भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से सहमत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत मैं समझता हूँ अब ये इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पर तो तैर रहा है। हर व्यक्ति, हर सोशल मीडिया कर्मी और जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से सोया हुआ है। वो इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये मामला क्या है। हालांकि हरियाणा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम तरह के दावे कर रही है और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी गाहे बगाहे हरियाणा में चाह रहे हैं कि हम किसानों पर किसी तरह का कुछ बयान दे करके हल्का फुल्का करके उनसे वोट हासिल कर लें। ये जो मुख्यमंत्री हैं इस समय हरियाणा के, उन्होंने जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए तो सैनी साहब ने शायद 6-6 हज़ार या 2-2 हज़ार रुपया किसानों के खाते में भेज दिया था उसी दिन। इस तरह की एक खबर थी। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है इस समय भारतीय जनता पार्टी का, वो हरियाणा की स्थिति से घबराया हुआ है और उसने बाकायदे चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है कि चुनावों की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। उसमें उन्होंने कुछ दूसरे टाइप की बातें कही हैं, कुछ धार्मिक और कुछ पुट लेकर के कि इस समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। तो इसका मतलब वो डरी हुई है सरकार पूरी तरह से। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जब किसान आज भी डटे हुए हैं, वहाँ पर जो गोलाबारी और ये सब चीज़ें हुई तो आपको मालूम है कि खट्टर का विरोध, सैनी का विरोध और जो भी नेता वहाँ प्रदेश के दौरे पर जाता है उसका ज़बरदस्त विरोध होता है, उन्हें काले झंडे दिखाए जाते रहे। तो कुल सारी बातें यहीं पर आती हैं कि अब कंगना रनौत ने एक और विपक्ष को बात करने का, विपक्ष को एक मुद्दा खाम पकड़ा दिया है, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है और किस तरफ ये ऊँट करवट लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव। आपको ये मेरा मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।